अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे माशरे के अंदर हमारे तलबा, हमारे स्टूडेंट इस चीज़ की बहुत कमी का शिकार हैं कि हम जो है अपने असातिज़ा कराम, हमारे हमारे जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर हज़रात, हम जिनसे कुछ सीख रहे होते हैं, उनका हम अदब नहीं करते। देखिए, जो हमें एक टीचर अच्छा रास्ता दिखा रहा है, अच्छी चीज़ सिखा रहा है, हमें इल्म दे रहा है, हमें कुरान और हदीस सिखा रहा है, या स्कूल के अंदर हमें जो है साइंस पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो ये कोशिश करता है कि मैं सबसे अच्छा, बहुत अच्छे और आसान तरीके से के साथ अपने बच्चों को सिखाऊं, अपने स्टूडेंट जो मेरे पास बैठे हैं उनको सिखाऊं। आज की वीडियो मेरी जो है उन उस्ताद इकराम के लिए, उन टीचर्स के लिए, प्रोफेसर हज़रात के लिए है, और उलमा इकराम और हमारे मदरसों में बैठे हुए जो है कारी हज़रात हैं उनके लिए है कि हम ये आवाज़ उठाएं कि हम जब तक जो है अदब नहीं करेंगे, हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़े नहीं अता फरमाएंगे। सबसे पहले हमने ये कोशिश करनी है, हम अपने टीचर्स का जो है अदब व एहतराम करें, उनके साथ आगे ना चलें, उनसे पीछे चलें। अगर हम सवारी पर हैं, वो पैदल आ रहे हैं, तो हम जो है सवारी से नीचे उतर कर उनके अदब में पैदल चलने लग जाएं। उनके बचा हुआ पानी हो, हम उनके बचे हुए पानी को जो है गनीमत समझ कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है इसकी बरकत से हमें भी इल्म नाफ़े अता फरमा देंगे। हम उनका बचा हुआ पानी पीने की कोशिश करें। जूते उनके टेढ़े पड़े हैं, आगे पीछे पड़े हैं, जाकर उनको हाथों से सीधा कर दें। जब हम उनका अदब करेंगे, उनके सामने बोलेंगे नहीं, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़े अता फरमा देंगे। इल्म नाफ़े से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता फरमाते हैं, अदब की वजह से। जब हम अदब करेंगे तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्म नाफ़े अता हो जाएगा। इल्म नाफ़े से इंसान को अमल की तौफ़ीक मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जो है ये चीज़ मैंने मदरसों में देखी है कि हम जो है अपने उलमा इकराम का अदब करते हैं, हम जो है अपने उस्ताज़ों का अदब एहतराम करते हैं और हमें सिखाया भी जाता है। स्कूलों में भी ये चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन मैंने अक्सर स्कूल के स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जो है अपने उस्तादों का, अपने टीचर्स का अदब एहतराम नहीं करते। और मदरसों में भी देखा है कि अपने उस्ताद के सामने, अपने जो है कारी साहब के सामने अदब एहतराम कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से ऐसे देखा है, ऐसे हजरात जो है लड़के मेरे साथ पढ़ते थे जो अपने कारी साहब का अदब एहतराम नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मेरे दोस्तों उनसे दीन का काम नहीं लिया। जब आप अपने उस्तादों का, अपने कारी साहब का अदब एहतराम करेंगे, स्कूल में खड़े हुए एक जो है घंटा, डेढ़ घंटा खड़े होकर आपको लेक्चर दे रहा है, आपको वो पीरियड पढ़ा रहा है, वो खड़े होकर जब आप उसका अदब एहतराम नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, तब तक आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़े नहीं अता फरमाएंगे। जब तक आप उनका अदब एहतराम नहीं करेंगे, जब आप अदब एहतराम करेंगे, कुंद ज़हन होते हुए जब आप अपने टीचर्स का अदब एहतराम करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उन स्टूडेंट से आगे ले आएंगे जो कहते थे हम जो है 1 मिनट में चीज़ें याद कर लेते हैं, हमारा ज़हन अच्छा है। तो इसी तरीके से जब हम अपने टीचर्स का, अपने पढ़ाने वालों का अदब एहतराम करेंगे मेरे दोस्तों, अगर हम कुंद ज़हन भी हैं, हमें कुछ याद नहीं होता, जब हम अदब एहतराम करने लग जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन स्टूडेंट से आगे निकाल देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा मकसद यही था कि जो है अब हम अपने उस्तादों का, अपने टीचर्स का अदब एहतराम करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफ़े अता फरमा दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आगे शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।